एआई का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ेगा और उससे क्या गंभीर असर होंगे। एआई का प्रभाव हमारे औद्योगिक क्षेत्र पे भी पड़ेगा। क्या एआई का प्रभाव हमारे देश पे और हमारी शिक्षा पे भी पड़ेगा। एआई का प्रभाव हमारी हेल्थ इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा। आइए आज जानते हैं इस वीडियो में। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या है, हम इसको थोड़ा और समझते हैं। मुझे यकीन है आप सभी ने एक पिक्चर देखी होगी जो भारत में बनी थी, जिसका नाम था रोबोट। हमारे रजनीकांत सर की पिक्चर। उस पिक्चर में बहुत अच्छे से बताया गया था कि एक रोबोट क्या क्या कर सकता है। वो रोबोट एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा था। रोबोट तो एक ढांचा होता है, एक मशीन होती है, लोहे का पुर्जा होता है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी सोच होती है, जो चेतना होती है उसकी, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक ऐसा इंटेलिजेंस जिसको हम लोग ने बनाया है, आर्टिफिस किया गया है, वो नेचुरल नहीं। और हमने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया था अपनी सुविधा के लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ शायद ही हमारी सुविधा से ज्यादा हमारी असुविधा का कारण बनने वाला है। तो आइए इस बारे में आज खुल के चर्चा करते हैं और सभी पॉसिबिलिटीज को, सभी संभावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अमित, जो कि 25 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, हमेशा अपनी नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरा रहता था, कॉन्फिडेंट रहता था। लेकिन एक दिन उसने पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसके पर्टिकुलर सेगमेंट में, उसकी इंडस्ट्रीज में, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा था, उसमें बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है और हो सकता है कि जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है उस पोस्ट की जरूरत ही ना हो, यानी उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाए। और ये पढ़ने के बाद और ये जानने के बाद अमित बहुत ज्यादा मायूस हो गया। क्या एआई वाकई इतनी नौकरियां खतरे में डाल सकता है या खत्म कर सकता है? क्या एआई नई संभावनाएं पैदा कर सकता है? चलिए जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, जब एलन ट्यूरिंग ने सवाल उठाया कि क्या मशीनें इंसान की तरह सोच सकती हैं। ट्यूरिंग टेस्ट एआई का सबसे पहला और बड़ा कदम था। इसके बाद सन 1980 के दशक में न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग के साथ एआई ने एक बहुत बड़ी क्रांति आई। असली उछाल 2010 के बाद आया, जब मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, इन सारे क्षेत्रों में बहुत ही तेजी से एक बढ़ोतरी देखने को मिली। भारत ने एआई को देरी से अपनाया, लेकिन आज ये हमारे कई उद्योगों में अपना असर दिखा रहा है। भारत सरकार की नेशनल एआई स्ट्रेटेजी के तहत एआई के विकास को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और समाज की व्यवस्था इससे बेहतर हो सके। अब जानते हैं एआई का भारतीय उद्योगों में प्रभाव। आज के समय में एआई लगभग हर सेगमेंट में मौजूद है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कृषि हो, चाहे आईटी हो, या चाहे हेल्थ का सेगमेंट हो। लगभग हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम एआई की झलक पा सकते हैं। नीति आयोग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार एआई के व्यापक उपयोग से भारत की अर्थव्यवस्था में 2035 तक एक बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका अनुमान लगभग $1 ट्रिलियन का लगाया जा रहा है। ये तो संभावनाओं का केवल एक पक्ष है, लेकिन इसके साथ ही नौकरियों पर गहरे प्रभाव की भी बात करनी है। भारत की नौकरियों पर एआई का असर या अवसर। मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑटोमेशन 2030 तक तकरीबन 120 मिलियन भारतीय नौकरियों को प्रभावित कर सकते हैं। खासकर डेटा एंट्री, बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेगमेंट सबसे ज्यादा खतरे में। वहीं जहां बड़े पैमाने पर ऑटोमेशन का उपयोग हो रहा है, रिपोर्ट बताती हैं कि पारंपरिक नौकरियों में बहुत ही बदलाव आने वाला है, जिसमें एआई से जुड़ी स्किल्स की मांग बढ़ेगी। और जैसा कि हम देख रहे हैं, एआई से जुड़ी स्किल्स की मांग दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। साथ ही PricewaterhouseCoopers यानी PwC की रिपोर्ट कहती है कि एआई भारतीय जीडीपी में लगभग 15% की बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन इसके लिए हमें जल्द से जल्द नई स्किल्स सीखने की जरूरत है। तो आइए अब जानते हैं एआई से जुड़ी नई नौकरियों के अवसर कैसे हों। तो अब सवाल ये है कि एआई से जुड़ी नई नौकरियां कौन सी हैं। नासकॉम के अनुसार 2022 तक एआई और मशीन लर्निंग से जुड़े लगभग 50,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं, और ये नौकरियां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अलावा हेल्थ के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी देखी जा रही है। यदि बात करें हम हेल्थ केयर में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में डॉक्टरों की बहुत ज्यादा सहायता करता है। इससे बीमारियों का सटीक और तेज निदान भी हो रहा है। वहीं शिक्षा में एआई पे आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को बेहतर और कस्टमाइज अनुभव दे रहे हैं। यदि हम फोर्ब्स के द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट की माने, तो 2030 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके नौकरियां खत्म नहीं होंगी, मगर उनका स्वरूप बदल जाएगा। उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जितनी नौकरियां मशीनों द्वारा की जाएंगी, उतनी ही ज्यादा नई स्किल्स की मांग होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम कर सके। चलिए अब बात करते हैं एआई का प्रभाव कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में। एआई की बात करें तो ये केवल शहरों या आईटी सेगमेंट तक सीमित नहीं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय कृषि क्षेत्र में भी बहुत क्रांति ला रहा है। भारत के किसान अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अपनी फसल की पैदावार बढ़ा रहे हैं।
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित जो उपकरण हैं वो मौसम की एक सटीक जानकारी देने में भी सक्षम है। और सिर्फ मौसम की जानकारी ही नहीं, ये मिट्टी की गुणवत्ता और बीमारियों का पहचान करने में भी मदद कर रहे हैं। इससे कृषि क्षेत्र में ना ही केवल उत्पादकता बढ़ी है मगर लागत में भी कमी आई है। तो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक व्यापक उपयोग हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित लर्निंग सिस्टम जैसे बायजूस, व्हाइट हैट, अनअकैडमी और ऐसे बहुत सारे आपने सुने होंगे। ये सारे सिस्टम बच्चों को उनकी क्षमता और उनकी पसंद के अनुसार उनको पढ़ाई करने में मदद कर रहे हैं। डेलोइट की एक रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शिक्षा का पूरी तरीके से परिचय ही बदलने वाला है, जहाँ पे शिक्षक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों मिलकर काम करेंगे, जिससे छात्रों को पर्सनलाइज्ड लर्निंग का अनुभव होगा। तो चलिए अब जानते हैं एआई में भारत का भविष्य और उसकी संभावनाएं। भारत सरकार की एआई नीति और रणनीति बहुत ही स्पष्ट रूप से ये दर्शाती है कि देश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग की एआई फॉर ऑल योजना का यही उद्देश्य है कि देश एआई का हब बन जाए। ये योजना युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देने, उद्योगों में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने और एआई रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने में केंद्रित है। भारत का एआई सेक्टर अब इतना मजबूत हो चुका है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और आईबीएम यहाँ पे निवेश कर रही हैं। अब बात करते हैं कि एआई में भविष्य को कैसे सुरक्षित करें। तो अब सवाल ये आता है कि आप इस एआई क्रांति का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो मैं बात करूंगा हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार, जो लोग अगले 5 सालों में डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी स्किल्स को सीखेंगे, वो एआई के साथ बदलते नौकरी बाजार में खुद को बनाए रखने में सफल रहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नौकरियों के साथ तालमेल बैठाने का ये सबसे सही समय है। और अगर आप भी इस बदलते समय के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए कि हमारे वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और अगर कोई खामी लगी तो वो भी जरूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका सुधार करें। मेरे हिसाब से भी भविष्य उन्हीं का है जो टेक्नोलॉजी के साथ अपने कदम मिला के चल रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी ऐसा ही करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।